वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ मच यू आर इम्पोर्टेंट फॉर देम। किसी के लिए भी आप कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो, किसी भी इंसान के लिए देखना चाहते हो जो भी आपके दिमाग पे इस समय है कि उनके हिसाब से आप कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो उनकी लाइफ में। तो यहाँ पे आज मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। तो ये एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला कार्ड आ रहा है पेज ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। तो आपकी प्लेफुल एनर्जी की वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे आपकी कोई भी एज हो। लेकिन जो आपका फन लविंग नेचर है या विटी नेचर हो सकता है, या ये जो है आपके सेम सेक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, तो वो जो है आप एक चार्मिंग पर्सनालिटी है, इस वजह से वो आपको पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे लव है। अब लव जो है वो रोमांटिक भी हो सकता है, प्लेटोनिक तरीके का भी हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल है या कोलीग है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो तो वो आपको लव करते हैं और उनके मन में आपके लिए केयर है, तो वो आपका अच्छा चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये पर्सन आप पे नजर रखते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने आपको बढ़ते हुए देखा है। जैसे छोटे बच्चे को जो है, जैसे घर परिवार के या दोस्त हो गए, तो वो धीरे धीरे बढ़ते हुए देखते हैं कि उम्र के हिसाब से बढ़ रहे हैं, प्लस जो है अपनी लाइफ में अकम्पलिशमेंट्स कर रहे हैं, वो सब जो है वो बढ़ रहे हैं, लेसन्स आप लर्न कर रहे हो, तो वो सब चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे लोग हैं जिसके लिए आप देख रहे हो ज्यादातर केसेस में कि उन्होंने जो है आपका सैड मोमेंट भी देखा है, किसी भी कारण से हो सकता है, लाइफ में कुछ मुश्किलें रही होंगी किसी भी तरीके की, चाहे फैमिली हो, चाहे ब्रेकअप हो, चाहे कुछ और चीजें हो, तो उन्होंने आपको देखा है कि आप उससे या तो मूव ऑन हुए होगे, या फिर जो है ये चीज हो सकती है कि आपने बहुत सारी चीजें लर्न की है, या जो फाइनेंशियल या फैमिली इश्यूज थे उससे भी जो है अपने आप को ओवरकम किया है, या फिर एकदम से कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन करी है, अपनी पर्सनालिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आए हो। तो ये चीज जो है ये पर्सन ने देखा है। तो आपके हर तरीके का फेज को इस पर्सन ने, जिसके लिए आप देख रहे हो, जिसके थ्रू आप देखना चाहते हो अपने आप को, तो ये चीज है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आप इंपॉर्टेंस इनके मन में रखते हो, क्योंकि 10 ऑफ कॉइंस आया है। 10 ऑफ कॉइंस जब भी आएगा वो जो है एक फैमिली सिचुएशन यहाँ पे दिखाएगा ही दिखाएगा, कि वो आपको एक फैमिली मेंबर की तरीके से देखते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर ये लव सिचुएशन है या रोमांटिक सिचुएशन है तो वैसे हो गया, और अगर प्लेटोनिक या फ्रेंड सर्कल के लिए भी आप देख रहे हो या किसी कोलीग के लिए भी देख रहे हो, तो भी जो है वो आपको एज ए फैमिली मानते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और उससे जो है ओवरकम करते हुए भी देखा है। इस वजह से उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट भी है। नेक्स्ट आ रहा स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो एनर्जी है। ये वही चीज है कि जो मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया, कि जो जैसे होता है कि लाइफ में कुछ ऐसा हो गया जो बहुत ज्यादा बॉटम पे है, बिल्कुल मतलब हार्श रियलिटी आपने देख ली, और उसके बाद जो है उठकर खड़े होना या अपनी लाइफ को खुद बनाना, तो ये चीज जो है वो उन्होंने देखी है और वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और आप पे प्राउड भी फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन चाहे जो भी हो, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, तो वो जो है चाहते हैं कि आप थोड़ा पॉज लो या फिर थोड़ा रिलैक्स करो या अपने आप को हील करो, क्योंकि जो भी आपने किया है एक सैड मोमेंट से, या जो ट्रेजेडी हो गई हो, जैसे घर में माँ बाप नहीं रहे या जो कुछ भी रहा हो, तो वो चीज़ से जो है आपने अपनी लाइफ तो बनाई, आपने अपने आप को खड़ा भी किया, आपने जिम्मेदारी भी निभाई, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो, तो वो पर्सन जो है आपकी केयर करना चाहते हैं, आपकी हेल्थ की और आपकी मेंटल हेल्थ की केयर करना चाहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए कंसर्न्ड भी हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स जो है वो आपने झेले होंगे, किसी भी कारण से हो सकते हैं, अलग अलग रीजन होंगे सबके लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। लेकिन जो भी आपने किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। अब वो वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, अपने आप को इमोशनली अगर किसी चीज से उठाना है तो उसमें भी आपने बहुत ज्यादा वर्क किया है, तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपकी इंपॉर्टेंस जो है, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि वो आपको एक फैमिली मेंबर की तरीके से मानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे म्यूजिशियन का कार्ड आया है, जमेरा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 9 ऑफ कप्स, और लास्ट में आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पे ये चीज है कि ये पर्सन ये भी समझ रहे हैं कि आपका ये जो डाउनफॉल हुआ था, किसी भी कारण से रहा हो, उसने जो है आपको सिखाया तो है, लेकिन आप इससे बहुत ज्यादा ऊपर उठे भी हो। तो जैसे होता है ना कि अगर कोई
बॉल फेंको तो वो उतनी ही तेजी से वापस आती है। तो ये वहीं पे बाउंस बैक वाली एनर्जी है, और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा क्रिएट कर चुके हो और काफी हद तक और क्रिएट कर रहे हो। और अगर अभी तक आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप सेटिस्फाई जो है अपनी लाइफ में, जो भी कैरियर हो, पैसा हो, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, लव की फॉर्म में, पैसे की फॉर्म में, हेल्थ की फॉर्म में, हर तरीके से जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा जो है हेल्दी हो, तो आप जो है स्लिम होना चाहते हो, या स्लिम हो तो हेल्दी होना चाहते हो, जो भी आप चाहिए, या आपको जो है मसल्स चाहिए, या जो आपकी लुक्स हो, आपकी पर्सनालिटी हो, आपके पैसा हो, आपकी सिक्योरेंस हो, स्टेबिलिटी हो, उन सब में जो है आप टॉप नॉच या कह सकते हैं A1 चीज कर रहे हो। तो ये पर्सन जो है आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पे मैं ये देखना चाहती हूँ कि उनके मन में आपके लिए किस तरीके की फीलिंग्स है, जो स्पेसिफाई हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जनरल तरीके से ही अभी तक रीडिंग करी है, लेकिन स्पेसिफिक किस तरीके की उनके मन में फीलिंग्स है। तो पहला आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। ज्यादातर लोगों के लिए जो कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हैं, वो जो है ये पर्सन आपसे रोमांटिकली इन्वॉल्व है। तो वो आपसे, आपके ऊपर एक तरीके से नाज फील करते हैं या प्राउड फील करते हैं कि आपने इतना कुछ अचीव किया है। अब ये जो है आपके चेरियट का कार्ड है, कैंसर एनर्जी है, तो हो सकता है, अभी बताती हूँ। तो ये चीज है कि उनके मन में उन्होंने आपकी डुअल पर्सनालिटी को देखा है। एक जो है सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, और एक जो है पेनफुल कंडीशन भी उन्होंने देखी है। तो वो दोनों चीजों को वो अप्रिशिएट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। और ये पर्सन जो है आपसे मिलना चाहते हैं, अब इस समय मिले या कुछ समय बाद मिले, लेकिन वो मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। ये वर्गो हो सकता है या आप हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लव है। और लास्ट में आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। तो 3 ऑफ कप्स जो है वो सेलिब्रेशन को या फ्रेंड सर्कल को भी दिखाता है। मैंने दोनों ही तरीके से बता दिया, जिसके लिए भी आप देख रहे हो बहुत ज्यादा आप इंपॉर्टेंस रखते हो, और उन्होंने देखा है कि आपने अपने आप को स्टेबल करा फाइनेंशियली, इमोशनली। ठीक है, तो वो चीज जो है वो उनको अच्छी लग रही है कि आपने इतना कुछ ग्रो किया है और आप जो है एक मुकाम पर हो। और अगर जैसे मैंने कहा कि रोमांटिकली ज्यादातर लोग हैं, तो वो अगर कोशिश करें या आप भी राजी हो, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये जो स्टेबिलिटी दिख रही है, ये जो 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, तो वो चीज भी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग मैं कर रही हूँ और बहुत सारे लोग देखते हैं, तो सबकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं, कुछ ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। आप उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो। जिस तरीके से एक स्पेशल प्लेस होता है हमारे मन में किसी के लिए भी, जैसे बचपन में हमें किसी से लगाव हो किसी भी तरीके का, तो वो चीज जो है वो कभी भी हटता नहीं है, सारी जिंदगी हो जाए वो पूरा हटता नहीं है। तो ये वही उसी तरीके का लगाव है। तो पहला आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आपने काम किया है और आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो, और लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट, तो ये आपको सोलमेट मानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए इंटीमेसी। तो हो सकता है, हालांकि ये जो है फिजिकल इंटीमेसी नहीं, इमोशनल इंटीमेसी की भी बात हो सकती है। दोनों ही तरीके की यहाँ पे इंटीमेसी की बात हो रही है। और लास्ट आ रहा है आपके लिए सेक्सुअलिटी। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज में जो है उस तरीके के थॉट्स भी रहे होंगे। तो ये इतने ज्यादा आपको स्पेशल या इम्पोर्टेंस रखते हैं आप उनके लिए, उनके जिंदगी में या उनके मन में। तो चलिए देखते हैं इस तरीके से चार्म्स। यहाँ पर एक स्नेक आया है, तो ये वही चीज है कि आपने पास्ट में जो भी नेगेटिव चीज देखी है या कुछ भी हुआ हो आपके साथ, हर एक के लिए अलग अलग चीजें होंगी, तो उससे आप काफी हद तक हील हुए हो और ओवरकम किया आपने। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फोक आई है, तो खाने पीने का शौक होगा, या जैसे आप शेफ बनना चाहते थे, हर एक की अपनी अपनी इच्छाएं होती है, या आप कुछ नया सीखना चाहते थे, तो वो वर्क भी आपने सीखा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मिरर आया, तो आपने अपनी अंतर्मन की आवाज या कह सकते हैं हैप्पीनेस को चुना है, ना कि किसी और का पर्सपेक्टिव, कि किसी ने कह दिया हो कि ये चुन लो। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टारफिश आई है, तो हीलिंग हुई है। और जैसे होता है कि स्टारफिश की अगर जो है एक लिम्ब कट जाए, तो वो चीज़ है वो फिर से रीजनरेट कर लेता है। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पे आपने अपने आप को फिर से रीबर्थ या रीजनरेट किया है। और नेक्स्ट आ रहा है शेल आया है, तो आप अपनी बाउंड्रीज रख रहे हो, जो कि अच्छी बात है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं, कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं आप उनके लिए, या किस तरीके की उनकी फीलिंग्स हैं। आई न्यू आई लव्ड यू, सेवेज गार्डन का, तो ये आपको लव करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तेरे नैना, माय नेम इज खान का।
और नेक्स्ट आ रहा है कौन तुझे, MS धोनी मूवी का। तो ये उसी तरीके का जो है, एक अनकंडीशनल लव है, चाहे जरूरी नहीं कि इसमें कमिटमेंट हो या रिलेशनशिप बन पाए, किसी भी तरीके से कोई भी रिलेशनशिप डायनामिक हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि ये पर्सन जो है आपको बहुत स्पेशल, आप उनके लिए हो, और एक इनोसेंट तरीके का अफेक्शन है। यहाँ पर मैं अफेक्शन कहना पसंद करूंगी, तो यहाँ पे वो चीज है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।